ओके स्टूडेंट्स, ये आज हमारी सेकंड रिकॉर्डिंग है। अभी थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी मीनवाइल जब आप लोग ये कॉपी कर रहे थे और रिकॉर्डिंग मैंने फॉर द टाइमिंग स्टॉप की थी, तो किसी ने हाईलाइट किया था कि सर ये टोटल बाय मिस्टेक आपने 536,000 लिखा है, ये है 536,500। तो पहले तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, बाकी बैलेंस वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह सही कैलकुलेट हुआ था। अब आज का जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं। और आज का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैंने भी आपसे कहा कि दो चीजें हमारे पास, एक हमारे पास जर्नल लेजर और दूसरा हमारे पास सब्सिडी लेजर। दो चीजें इस टॉपिक में, एक है जर्नल लेजर और एक है सब्सिडी लेजर। इसमें से कंट्रोल अकाउंट कौन सा वाला है? वेरी गुड। और इंडिविजुअल वाला कौन सा है? अब इसके जो है ना ऑल्टरनेट नाम है। क्या क्या ऑल्टरनेट नाम है वो सारे मैं यहाँ कोशिश करूंगा आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड यूज करते हैं अकाउंट रिसीवेबल। क्या वर्ड यूज करते हैं? उसका दूसरा नाम है रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम है? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। उसका तीसरा नाम है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसी तरह के हम यूज करते हैं अकाउंट्स पेबल, तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पेबल्स कंट्रोल अकाउंट। तीसरा नाम क्या हो जाएगा? परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये जो आपके पास ऑल्टरनेट नाम है ये कंट्रोल अकाउंट के हैं। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, अच्छा एक और नाम है बल्कि डेटर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम है? डेटर भी रिसीवर को बोलते हैं, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। ये सब एक ही है, मतलब आप इनमें से किसी भी नाम से इनको पुकार सकते हैं, कोई मसले वाली बात। जर्नल लेजर में कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। जर्नल लेजर के कॉमन टीम का स्कोर बस बढ़ता जा रहा है, उस पर ये नहीं पता इंडिविजुअल किसका क्या है। रिसीवेबल बढ़ता जा रहा है बस, अब किससे कितने लेने ये जर्नल में पता। तो रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेटर कंट्रोल अकाउंट, ये सब किसके नाम है? अकाउंट रिसीवेबल के। अकाउंट्स पेबल, पेबल कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर, क्रेडिटर अकाउंट, ये सब किसके नाम है? यस। अब इधर आ जाए, यहाँ पे सब्सिडी में क्या क्या नाम होते हैं? सब्सिडी में एक नाम होता है, हम इसको बोलते हैं रिसीवेबल लेजर। क्या बोलते हैं? अब एक डिफरेंस है, वहां था सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सिर्फ रिसीवेबल लेजर या पेबल लेजर का वर्ड यूज हो ना, तो उसका क्या मतलब होता है? ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? रिसीवेबल लेजर या पेबल लेजर किसके लिए होता है? इसी तरह एक वर्ड होगा सेल्स लेजर। क्या वर्ड होगा? वहां पे था सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ सिर्फ क्या यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे क्या यूज करूंगा? परचेज लेजर। तो ये किस चीज के लिए यूज कर रहा हूं? ठीक है, यहाँ बोलूंगा कस्टमर अकाउंट। क्या बोलूंगा? वहां क्या बोलूंगा? ये वर्ड किसके लिए यूज करूंगा? मतलब सब्सिडी के लिए, या और ये इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे वो किसके लिए? जर्नल यानी कंट्रोल अकाउंट। एक वर्ड हम यूज करते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस किसके लिए यूज करते हैं? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कहां से बनती है? वेरी गुड। कहां से बनती है? क्योंकि जब तक कंट्रोल अकाउंट में देख रहे हो क्या पता चलता है कितना पैसा किससे लेना है, वो लिस्ट किसको देख के बनती है? ये मैंने कुछ निशानी आपको बता दी कौन कौन से लेजर की, जर्नल लेजर। और अब मैं एक सवाल पे जा रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा। टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे एट एनी हाउ इंशाल्लाह आज के टॉपिक को वाइंड अप करना है। इनफ टाइम में हो जाएगा इंशाल्लाह। दो छोटे छोटे से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, एक छोटा सा सवाल हम कर रहे हैं।
और उसके बाद इंशाल्लाह एक छोटा सा सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल सबको नजर आ रहा है? इधर देखिएगा स्टूडेंट, और इस सवाल में देखिए रिक्वायरमेंट क्या है और इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है। अब सब लोग लिखना बंद करें और मोबाइल फोन से थोड़ा सा कोशिश करें यूज ना करें, ठीक है। सवाल नंबर 2, ये निशानियां बता दी। कंट्रोल अकाउंट में रिसीवेबल के लिए क्या क्या पहचान है? अकाउंट रिसीवेबल, और बोले, और पेबल के लिए क्या क्या वर्ड है? सब्सिडी लेजर में रिसीवेबल के क्या क्या नाम ले सकते हैं? और पेबल में? ओके गुड। अच्छा, अब हमारे पास प्लीज स्टूडेंट इस सवाल को देखिएगा। बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इन द जर्नल लेजर ऑफ एंटिटी जेड इज रुपीज। ये बैलेंस रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का या सब्सिडी का? ये जर्नल लेजर का है या सब्सिडी लेजर का? जर्नल लेजर का। देयर बैलेंस इज ऑन द कस्टमर अकाउंट इन द रिसीवेबल लेजर। ये बैलेंस कहां से आ रहे हैं? ये तो अलग आ रहा है बैलेंस। सब्सिडी में कितना बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है? कंट्रोल में कितना आ रहा है? अब आपको पता ही नहीं कितने पैसे लेने भाई। ये आंसर अलग अलग आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। मैंने डे बुक के सवाल लिखाए थे आज, नॉर्थ वेस्ट साउथ, उस पे 82 और वो भी 82 लिस्ट का बैलेंस। सन मून स्टार 86 और ये तो मसला हो गया, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ये क्या हमने तहकीकात की है, हमने कमेटी बनाई, इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट इनटू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ बैलेंसेस इन द लेजर एंड बैलेंस ऑन द कंट्रोल अकाउंट। कितनी बातें पता चली इनको? 1 2 3 4 5। वो कह रहे हैं आप 2 काम करके दे दो, अकाउंट रिसीवेबल का भी अकाउंट बनाओ और एक रिकंसिलिएशन बनाओ, ताकि पता चले कि असल बैलेंस क्या है। और याद रखना, ना तो ये वाला बैलेंस सही होगा, आखिर में आप देखेंगे ये भी गलत होगा। और बैंक स्टेटमेंट में क्या होता था, बैंक का बैलेंस भी गलत होता था। हाँ, एक तो इसलिए बोले आप क्या बना के दो, टी अकाउंट, और दूसरा आप क्या बना के दो। अब मैंने यहाँ पे 2 चीजें इसके कहने पे स्केच की। एक इसने बोला कि भाई आप बना दो रिसीवेबल का टी अकाउंट, ठीक है, छोटा सा टी अकाउंट बनेगा बस, और साइड पे ही रिकंसिलिएशन बनाऊंगा। इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, और एंटिटी जेड यानी जेड लिमिटेड, खाजा जेड लिमिटेड, ये कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल की नेचर क्या है? जो लोग लिख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा फिल वक्त फोकस करें समझने पे। एसेट का जो बैलेंस होता है बाय डिफॉल्ट किस साइड पे होता है? डेबिट साइड पे। कितना बैलेंस है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का? 53,690। अच्छा, साथ में मुझे बनानी रिकंसिलिएशन। दो रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या? रिकंसिलिएशन विद कस्टमर अकाउंट, विद कस्टमर अकाउंट, बैलेंस एज पर सब्सिडी। बताइए कितना दिया हुआ है? वेरी गुड। क्या लॉजिकली ये दोनों सेम होने चाहिए थे? राइट नाउ दे आर ड्यू टू सम, उन रीजन पे हमने काम करना है। सबसे पहली बात क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि अ सेल ऑन क्रेडिट 1700 रुपए टू कस्टमर ए। हमने सेल की थी 1700 रुपए की, किसको? इसको कितनी जगह पे लिखना चाहिए था? कस्टमर ए के अकाउंट में भी, और वेरी गुड, और has not been recorded in the customer account in the receivable ledger but shamil in the control account balance. What is this? सब्सिडी में, कंट्रोल में, पक्की बात है, ये तर्जुमा है। फुल्लू क्लियर? तो क्या करूं, कहां जाके लिख दूं? सब्सिडी में जब मैं सेल करूंगा तो रिसीवेबल, हाँ, अगर ये सेल रिटर्न होता ना, बढ़ाता नहीं मैं,
हाँ, मैं लिख रहा हूँ अनरिकॉर्डेड सेल। क्या लिख रहा हूँ? एक सेल की थी मैं रिकॉर्ड करना, वो एक स्कोर था, सपोज एक प्लेयर ने चौका मारा, वो लिखा ही नहीं उसके स्कोर में, टोटल तो बढ़ा दिया, उसका स्कोर नहीं बढ़ाया, तो मेरे भाई क्या उसका फिर वो आखिर में रिकंसिलिएशन आएगा, सारे खिलाड़ियों का स्कोर प्लस करो, एक्स्ट्रा रन भी प्लस कर लो, टोटल के बराबर नहीं आएगा। वो चौका बेचारे ने मारा, उसके स्कोर में लिखा नहीं और तुमने टोटल बढ़ा दिया, टोटल तो सही है लेकिन उसका स्कोर। तो अनरिकॉर्डेड सेल कहाँ रिकॉर्ड नहीं थी, मैंने लिख दी, कितने से लिख दूं? 1700। गॉट इट? ये ऐड करना था क्योंकि ये ऐड नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, ये सुन ले, ये भी पॉसिबल है, बाज दफा एक ट्रांजेक्शन एक जगह लिख दी दूसरी जगह, बाज दफा ये भी होता है दोनों जगह ही नहीं लिखी, अगली ट्रांजेक्शन वही है, सुनने गौर से। कस्टमर बी हैज सप्लाइड गुड्स टू एंटिटी जेड, एक तरफ तो ये हमारा कस्टमर है, दूसरी तरफ ये हमारा कस्टमर बी से देखो कितने पैसे लेने हैं, इसने हमें सिर्फ कितने की गुड्स सप्लाई की, These have not yet been paid for by entity Z. आपने पे कर दिए ये? It has been agreed that this amount should be offset against the money owed to entity Z by customer. हमने आपस में तय कर लिया, इसको कॉन्ट्रा सेटल कर लेंगे। No entries have yet been made for this contra adjustment in the journal ledger or in the receivable or payable ledger. दोनों ऐड नहीं होगा, लेस होंगे। कॉन्ट्रा सेटलमेंट होगी तो रिसीवेबल भी और पेबल भी, अभी तो हम रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, रिसीवेबल को बढ़ाना है या कम करना है? क्रेडिट कर दूं बिकॉज ऑफ पेबल कंट्रोल अकाउंट, यहां पर भी रिकॉर्ड करूंगा या नहीं? क्योंकि दोनों जगह रिकॉर्ड, नो एंट्रीज नहीं बनी है कोई भी। कॉन्ट्रा सेटलमेंट, भाई कॉन्ट्रा सेटलमेंट की वजह से आपका रिसीवेबल भी और पेबल भी, ये रिसीवेबल कम कर दिया। गॉट इट? तीसरी एंट्री, सेल रिटर्न ऑफ ₹550 बाय कस्टमर सी हैव बीन रिकॉर्डेड इन द सीज इंफरादी अकाउंट इन द रिसीवेबल लेजर बट द ट्रांजेक्शन नॉट पोस्टेड टू द जर्नल लेजर। क्या करेंगे? कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। सीन सेल का है या सेल रिटर्न का है? सेल रिटर्न की वजह से रिसीवेबल कम होता है तो 550 क्रेडिट कर दूं। ये मैं यहाँ क्यों सही करूं, वहां क्यों नहीं कर रहा जाके? मैंने पिछली ट्रांजेक्शन तो दोनों जगह जाके सही करी, पिछली दोनों जगह रिकॉर्ड। ये इंडिविजुअल में इंफरादी में रिकॉर्ड है, अंग्रेजी में पढ़ लिया आपने। Discount allowed of ₹240 to customer D have been recorded in these individual account in the receivable ledger. मैंने कहा था रिसीवेबल लेजर है तो इंडिविजुअल के लिए। व्हाट्सएप क्या कह रहे हैं, बुलबुल वाले व्हाट्सएप कह रहे हैं बट द ट्रांजेक्शन वाज नॉट पोस्टेड टू द, फिर दोबारा वही गलती हो गई। कहां पे रिकॉर्ड नहीं की? आपने डी को डिस्काउंट दे दिया, डी से डिस्काउंट, डी से कस्टमर डी, तो आपने उसको D4 दिल से डिस्काउंट दिया, राइट? कितना डिस्काउंट दे दिया? रिसीवेबल बढ़ेगा या कम होगा? 240 डिस्काउंट, यहां भी माइनस कर दूं? क्यों? अच्छा कर चुके, चेक कर रहा था, आप लोग जाग रहे नहीं जा रहे, वहां पे कर चुके हैं, इसमें तो वाकई में चेक कर रहा था। ठीक है, ऑलरेडी माइनस। आखिरी गलती, आखिरी कहते हैं सेल रिटर्न ₹800 बाय कस्टमर ई हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कस्टमर अकाउंट इन द रिसीवेबल लेजर बट आर शामिल इन द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। अब कहाँ रिकॉर्ड है, कहाँ रिकॉर्ड नहीं है? कंट्रोल में रिकॉर्ड है, उसको नहीं छेड़ना। किसको छेड़ना है? रिसीवेबल को बढ़ा दूं ने कम कर दूं? पहले तो मैंने रिसीवेबल को 1700 से बढ़ा दिया था, वो सेल की, ये सेल्स, सेल करते तो रिसीवेबल, सेल रिटर्न से रिसीवेबल कितने रुपए से? हाउ मच इज दैट? 800। ओके, एनीथिंग एल्स? अब एक काम करो, पहले तो मुझे इसका अब एक्चुअल जो है ना
बैलेंस बताओ, क्या अभी भी 53,690 बैलेंस रहेगा? अब बैलेंस कुछ और आएगा ना, कितना बताएं, कितना बैलेंस? 53,690 में से ये सब माइनस करो भाई, ये एडजस्ट ही नहीं हुआ था। आपके सवाल में जर्नल लेजर का बैलेंस कितना आ रहा था? 53, उसमें से एक कॉन्ट्रा सेटलमेंट एडजस्ट नहीं हुई थी, उसमें से सेल रिटर्न एडजस्ट नहीं हुई थी, डिस्काउंट एडजस्ट नहीं हुआ था, कितना बैलेंस बच गया? यानी इसका मतलब है आपको असल में कितना रिसीवेबल है? अच्छा, ये कैरी डाउन तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ब्रॉट डाउन सही है, गलत हो गया आपको? एक्चुअल रिसीवेबल कितना है? अच्छा, आपका इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल पहले कितना आ रहा था? पहले आप 52,000 में 1700 प्लस करो, 400 और 800 क्या कर दो, कुल्लू सेम। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हमने ये रिकंसिलेशन बनाई है। क्या बनाई है? इसका मतलब है हकीकत में आप कितना रिसीवेबल के इंटाइटल टू रिसीव हो, कितने इंटाइटल टू रिसीव हो। आपका कंट्रोल अकाउंट क्या शो कर रहा था? 53, और आपका इनफिरादी क्या शो कर रहा था? दोनों सही थे, दोनों गलत थे। एक्चुअल क्या है? तो ये हमने किसकी प्लीज साइलेंट, ये हमने किसकी रिकंसिलेशन बनाई है? अब आखिरी बिल्कुल छोटा सा सवाल, ये 2 पेज का मैंने आपको हैंडआउट शेयर किया था कंट्रोल अकाउंट का, और उसमें 3 सवाल रखे थे। पहला सवाल करवाया था, उसमें सिर्फ कौन से अकाउंट बनाए थे? कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। दूसरे सवाल में रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और उसकी रिकंसिलेशन। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं? पेएबल कंट्रोल अकाउंट और उसकी रिकंसिलेशन का सवाल। बिल्कुल छोटा सा एक सवाल, एसीसी की, नहीं किसकी बुक से लिया था मैंने ये देखिएगा, ये सवाल आपको नजर आ रहा है, इसको तो यही सॉल्व कर दूंगा इसके साथ ही। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो सेम जो पिछले सवाल में थी। वहां रिक्वायरमेंट क्या थी पिछले सवाल में? तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? वहां पे किसके साथ रिकंसिलिएशन थी, यहाँ पे किसके साथ है? ये आज का आखिरी सवाल। और ये आपका कंट्रोल अकाउंट भी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में कौन सा लेजर और हमने कौन सा चैप्टर और अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया, उसका मैंने 16 पेज का एक और हैंडआउट आपको ग्रुप में दे दिया है। तो इंशाल्लाह फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर, अब आहिस्ता आहिस्ता हम चैप्टर आखिरी चैप्टरों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इधर आ जाए प्लीज स्टूडेंट, बी साइलेंट। ये सवाल बहुत ही मुख्तसर है और मैं चाहूंगा एज सुन एज पॉसिबल। XYZ पेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस कितना आ रहा है? 17,250। तब्दीली है साहब भाई, मैं क्या कहूँगा? जज़ाकल्लाह। हाँ सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, तब्दीली आ गई है। हमारे पास पेबल कंट्रोल अकाउंट XYZ लिमिटेड का पेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आपके पास आ रहा है। कितना बैलेंस आ रहा है? XYZ लिमिटेड का पेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 17,250।